नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारी इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं? जो बीमारी किसी एक या दो इंसान में देखी जाती थी वो आजकल अधिकतर लोगों में पाई जाती है। अब आप बात कर लीजिए सफेद दाग की ही। ये बीमारी इक्का दुक्का इंसान में देखने के लिए मिलती थी, लेकिन आजकल ऐसे रोगियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तो आखिर क्या वजह है इस आउटब्रेक की? क्या वजह है सफेद दाग जैसी बीमारी के फैलने की? और क्या इसे रोका जा सकता है? इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, ल्यूकोडर्मा यानी कि सफ़ेद दाग इतना ज़्यादा फैल रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है सफ़ेद दाग। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जी। उसका रीज़न है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं मिसबिहेव कर रही है और उसको मिसबिहेव करने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं। वो ट्रिगर्स कई बार एनवायरनमेंट के थ्रू आते हैं कि जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, और कई बार वो हमारे कंट्रोल में होते हैं बट हम नोइंगली या अननोइंगली उनको ध्यान नहीं रखते हैं। अगर हम इसको बहुत इजीली अगर मैं समझाना चाहूँ तो जैसे कि इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो कई बार ऐसे पोल्यूटेंट्स या ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके खाने में या किसी प्रोडक्ट के थ्रू आपके अंदर जा रहे हैं। और अगर हम उन चीज़ों की, उन फैक्टर्स की बात करें जो आपके कंट्रोल में है, वहाँ आ जाएगा विरुद्ध आहार। ये अननोइंगली है। हाँ। और नोइंगली अगर हम बात करें तो लोग जानकर भी कई बार खा रहे होते हैं कि कई बार मना किया जाता है गर्म के साथ ठंडा ना लें या दही के साथ दूध ना लें। बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, कई बार देखने को मिलती है कि दही, रायते के लिए दही लोग फेंटते हैं तो उसमें दूध डाला जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये जानकारी भी नहीं होती है। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ये आपका माध्यम है जहाँ पर लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और ये सही जानकारी लेना चाहते हैं। जी। डॉक्टर नितिका, एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं इसी जानकारी को लेने के लिए, उनसे बात करते हैं पहले। हाँ जी। हेलो। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम जान सकती हूँ मैं? डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं विलास पाटिल बोल रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर विलास नितिका जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ भी रहता हूँ पालघर के एरिया में, हाँ उस जी। एरिया में पिछले 7-8 महीनों में मैं 6-7 लोग सफेद दाग से पीड़ित देख रहा हूँ। जी। और जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, पालघर के हम रह रहे हैं, वहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री भी है। क्या इस केमिकल फैक्ट्री की वजह से तो हमारे एरिया में ऐसे पेशेंट बढ़ नहीं रहे हैं? विलास जी, देखिए सफ़ेद दाग होने में केमिकल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कई बार कुछ लोगों में। कई बार तो लोग जहाँ काम कर रहे होते हैं उसको वहाँ पे एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है। कई बार आपने बिल्कुल सही कहा कि केमिकल फैक्ट्री अगर आपके एरिया में भी है तो उसके केमिकल्स जो हवा के थ्रू लोग इनहेल करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो इनहेल करेगा उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। बट जिन लोगों को संभावना है सफ़ेद दाग होने की, मान लीजिए वो विरुद्ध आहार कर रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है, पेट में कीड़े रह रहे हैं उनके, तो वो केमिकल जो है वो ट्रिगर का काम कर रही है और सफ़ेद दाग की तादाद तभी एक ही एरिया में क्लस्टर्ड होकर ज़्यादा दिखने को मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग जिनको आप देख रहे हैं 7-8 महीने में ही हो रहा है, उन लोगों की ईटिंग हैबिट्स सेम हो सकती हैं।
तो दोनों ही बातें हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकता है, ईटिंग हैबिट्स भी हो सकती हैं, बट संभावना उन लोगों में रही होगी और वो ट्रिगर हो गई है, बस इतना हुआ है। वही एक रीजन नहीं है उसके लिए कि इसकी जी। वजह से होगा। हाँ जी। एंड धन्यवाद मैडम, ये जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग। धन्यवाद धन्यवाद। विलास जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया है तो मैं आपको बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं सफ़ेद दाग के आउटब्रेक के बारे में। और हाँ, अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, जैसा कि विलास जी ने बोला कि केमिकल फैक्ट्री लगी, यानी कि जो एरिया है वो उनके लिए हो सकता है नुकसानदेह हो, लेकिन क्या सीज़न भी ऐसा होता है जो नुकसान पहुंचा सकता है या सफ़ेद दाग को बढ़ावा दे सकता है? बिल्कुल राहिला, ऐसा सीज़न बहुत रोल प्ले करते हैं कई बार, बट मैं ऐसा कोई सीज़न नहीं कह सकती हूँ कि सिर्फ गर्मियों में सफ़ेद दाग होंगे या बारिशों में नहीं होंगे या सर्दियों में ही होंगे। जी, जी, जी। ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। और आयुर्वेद में ऋतुचर्या का भी वर्णन करा गया है कि ऋतु के अकॉर्डिंग आपको कैसी अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। अगर आप गर्मी के मौसम में जैसा लघु आहार बताया गया है, हल्का खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, और अगर पेशेंट उसके हिसाब से, मतलब कोई भी इंसान, इंडिविजुअल कोई भी, अगर उनके हिसाब से नहीं चलता, जो कि आजकल यूजुअली कंसिडर नहीं करते हैं लोग, तो गर्मियों में अगर आप कुछ भारी खा रहे हैं या आप एकदम से बाहर धूप से आ रहे हैं और आप एकदम से ठंडा पानी पी रहे हैं, सर्दियों में कहा जाता है कि हमारी अग्नि बहुत अच्छी है तो आप ज़्यादा, मतलब भारी भोजन जो है हमें सर्दियों में करना चाहिए। अगर लोग उसका ध्यान नहीं रख रहे, यूजुअली नहीं रख रहे होते हैं, तो सफ़ेद दाग उस सीज़न के अकॉर्डिंगली पेशेंट को दिखते हैं। डेफिनेटली। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से आसानी से निपटा जा सकता है। और अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई भी डाउट है, तो आप क्लियर कर सकते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, जैसा कि मैंने बोला कि आप और आपकी पूरी टीम हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि आप ही की टीम के एक मेंबर डॉक्टर जुनैद हमसे जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, ताकि हम उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकें। बिल्कुल। डॉक्टर जुनैद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर जुनैद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोई भी इंसान सफ़ेद दाग होने से कैसे बच सकता है? जी राहिला जी, एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे किसी बीमारी से बचा जाए। कहा जाता है कि बेस्ट क्योर इज़ प्रिवेंशन। अगर किसी बीमारी से हम बची जाएं तो उसके इलाज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आयुर्वेद के सिद्धांत को देखा जाए तो आयुर्वेद का सिद्धांत भी इसी फिलॉसफी को फॉलो करता है कि किसी बीमारी का इलाज करना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा उस बीमारी से बचना है। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में तो भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया भर के अंदर सफ़ेद दाग बहुत तेज़ी से फैला है। ये क्यों फैला आखिर? अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो एक लाइफस्टाइल के अंदर जो चेंजेस आए हैं, स्ट्रेस लेवल बदल गया है, हमारा वर्किंग स्टाइल बदल गया है, हमारा कल्चर, हमारा एटमॉस्फेयर बदल गया है, जिसकी वजह से हम खान पान का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ठीक से नींद नहीं ले पा रहे हैं, और जिसकी वजह से खाली सफ़ेद दाग ही नहीं और भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अपने पैर पसार रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है कि हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लें। लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव करें, ये एक और सवाल है। लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारी डाइटरी हैबिट्स। हम वो खाना खाएं जिससे हमारा अच्छा स्वास्थ्य मिले, न्यूट्रिशन मिले और एक हम हेल्दी लाइफ स्पैन कर सकें। और इसके साथ में दूसरा आता है कि हम एक्सरसाइज करें और साथ के साथ विरुद्ध आहार ना करें, जो कि आयुर्वेद का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को सुधार लेते हैं, अपनी डाइटरी हैबिट्स को सुधार लेते हैं, तो डेफिनेटली सफ़ेद दाग से ही नहीं और भी जो दूसरे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उससे भी बचा जा सकता है। डॉक्टर जुनैद, आपका हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, जैसा कि आपने हमें बताया कि पर्टिकुलर सीजन्स किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह का सफ़ेद दाग है जो पर्टिकुलर सीज़न में इफ़ेक्ट होता है जी, लेकिन क्या ट्रीटमेंट के दौरान भी ये चीज़ मायने रखती है? आई मीन सीज़न के अकॉर्डिंगली आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी चेंज होता है? बिल्कुल राहिला, देखिए पेशेंट्स ऐसा बहुत बार गलती करते हैं कि सीज़न चेंज हो जाता है बट वो जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं कि अगर उनको सर्दियों में 25 से 30 मिनट की धूप कोई इंसान लगा रहे हैं और मान लीजिए टाइम ड्यूरेशन जो है, हम यूजुअली कहते हैं कि लेट धूप भी सर्दियों में आप ले सकते हैं, 11 बजे की धूप भी ले सकते हैं।
एरिया पे डिपेंड करता है, कहाँ आप रहते हैं, आपका घर सन फेसिंग है या नहीं है। अगर आप उन सब चीज़ों का ध्यान लगाते हुए, मान लीजिए कोई पेशेंट 30 मिनट की धूप सर्दियों में ले रहे हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, गर्मियाँ आ गई हैं बट टाइम चेंज नहीं किया, ड्यूरेशन चेंज नहीं की है, सेम वही चीज़ें रखते हैं, तो उनकी जो स्किन है उसमें जो जलन या इचिंग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सीज़न के अकॉर्डिंग सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, पेशेंट्स ने जो काम करना है धूप लगवाने का या खाने पीने का, उसको भी चेंज करना चाहिए। डेफिनेटली वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जी। डॉक्टर नितिका, यहाँ एक कॉल लेते हैं हमारे कॉलर की। हाँ जी। हेलो, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम? मेरा नाम शकुंतला है और मैं रोहनी में रहती हूँ मैडम। नमस्कार शकुंतला जी। नमस्कार डॉक्टर जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका ट्रीटमेंट की ये मेरे लिए फ़ायदा हुआ है। मैं लगातार 1 साल से आपका ट्रीटमेंट ले रही हूँ। हाँ जी। मुझे सूट कर रहे हैं, काफ़ी 50% तक बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आपकी खुशी आपकी आवाज़ में ही सुनाई दे रही है मेरे को। आप मुझे बताएं आपको कब ये आपको जाता है सारा क्रेडिट। हम तो ये जो प्रॉब्लम है इससे इंसान फिजिकली कम और मेंटली ज़्यादा परेशान होता है मैडम। बिल्कुल आपने सही कहा, बट क्रेडिट मुझसे ज़्यादा आपको जाता है क्योंकि आपने पहले एक सोचना पड़ा ना मुझे कि मैं कैसे जाऊँ, कहाँ लूँ ट्रीटमेंट, कैसे करूँ। इस डिसीजन के लिए भी आपकी डिग्री मेरे लिए बहुत कारगर हुई कि आप दिल्ली से हैं, वेल एजुकेटेड हैं। ये आपके लिए जॉब तो है ही है, आपका वो है व्यवसाय, लेकिन मेरे लिए तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, ये सोशल वर्कर का काम भी है। मेंटली भी हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। और मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहती हूँ डॉक्टर। बिल्कुल पूछिए। ये आजकल जो ना दवाई लगाकर मैं बैठती हूँ धूप में, तो मुझे ईचिंग भी होती है। रेड तो पहले ही हो जाते थे, पर अब आजकल जलन भी होनी शुरू हुई है थोड़ी सी। आपको इचिंग की प्रॉब्लम शुरू से ही है, तो आपको वैसे भी मैंने बताया हुआ है कि दवाई जो है नारियल के तेल में मिलाकर आपने लगानी है। तो अगर आपको किसी भी दिन ज़्यादा इचिंग होती हुई लगती है तो 1-2 दिन के लिए लगाने वाली दवा आप छोड़ सकती हैं, और जब आप दोबारा उसको इस्तेमाल करें तो नारियल के तेल की क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिए और दवा को ज़्यादा रगड़िए ना, और जो उसको धूप दिखाने का जो समय है उसको थोड़ा कम कर लीजिए। दिखाएं ज़रूर धूप को, बट उसका जो समय है उसको कम कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी बात सुनी आपने, मेरी प्रॉब्लम हल करी। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। शकुंतला जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी। जी डॉक्टर नितिका, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं इंसान के अंदर, यानी कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, क्या उससे भी फ़र्क पड़ता है? नॉन वेजिटेरियंस में ज़्यादा सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है? ऐसा लोग समझते हैं राहिला जी कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से ज़्यादा होता है, क्योंकि फ़िश एंड मिल्क का कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में गुजरात एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सफ़ेद दाग के रोगी पाए जाते हैं। वहाँ पर मोस्टली लोग वेजिटेरियन होते हैं। सो इससे ज़्यादा कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ईटिंग हैबिट्स की विरुद्धार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस पर ध्यान देना चाहिए कि नमक के साथ दूध तो नहीं ले रहे, नॉनवेज के ऊपर दूध तो नहीं ले रहे, या फिर वेजिटेरियन में भी खट्टे के साथ दूध तो नहीं ले रहे। वो ज़्यादा मैटर करता है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये बात थी कि नॉन वेज नहीं खाना, दैट मीन्स नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं उनके अंदर सफ़ेद दाग ज़्यादा होते हैं। जी डॉक्टर नितिका, हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहिला। दोस्तों, हालांकि सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं और यकीनन आपके पास भी बहुत होंगे, जो हो सकता है कि इस चर्चा के दौरान हम डॉक्टर नितिका से ना पूछ पाए हों, लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हों, क्योंकि इस शो के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ज़रूरत होती है एक प्रॉपर लाइफस्टाइल की, सही रहन सहन की, सही खान पान की, और सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव सोच की, फिर चाहे वो बीमारी सफ़ेद दाग ही क्यों ना हो।
एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के अगले एपिसोड में हम फिर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.